बॉस्टन सेल्टिक्स बनाम फिलाडेल्फिया 76 अर्ज। एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। सेल्टिक्स बनाम 76 अर्ज। क्वेटा बाहर है और व्हाइट बॉस्टन के लिए संभावित है। फिलाडेल्फिया का चिकित्सा रिपोर्ट स्वच्छ है। बॉस्टन ने मिनेसोटा टिम्बरवॉल्व्स को रोड पर होने वाले ओवरटाइम हार के साथ 114-109 से हार मानी। सेल्टिक्स ने 39% की शूटिंग की और 28% 3 पॉइंटर्स से खेली। जेसन टैटम ने 32 अंक और 5 रिबाउंड किए। जेलन ब्राउन ने 26 अंक और 7 रिबाउंड दिए। वे मिनेसोटा को 52% की शूटिंग दिलाने और 35% 3 पॉइंटर्स से खिलाया और 23 टर्नओवर फोर्स किए। फिलाडेल्फिया ने वाशिंगटन विजार्ड्स को घर पर 146-128 से हराया और 5-1 की रिकॉर्ड बनाया। 76 अर्ज ने 56% की शूटिंग की और 39% 3 पॉइंटर्स से मारा। जोएल एम्बिड ने 48 अंक और 11 रिबाउंड दिए। टायरीस मैक्सी ने 22 अंक और 11 सहायक पास दिए। वे वाशिंगटन को 51% की शूटिंग और 41% 3 पॉइंटर्स से खिलाने और 19 टर्नओवर फोर्स किए। फिलाडेल्फिया अच्छी तरह से बचाव कर रहा है और टीमों को कुल में 44.5% पर रोक रहा है। बॉस्टन टीमों को 44% की शूटिंग पर रोक रहा है। बॉस्टन और फिलाडेल्फिया डिफेंसिव एफिशिएंसी में चौथे और 5वें स्थान पर हैं। 228 के नीचे खेलें बॉस्टन और फिलाडेल्फिया। क्लीवलैंड कैवेलियर्स बनाम ओक्लाहोमा सिटी थंडर। एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। कैवेलियर्स बनाम थंडर। जेरोम, मैरिल, ओकोरो और रूबियो क्लीवलैंड के लिए बाहर हैं। कैनरिच विलियम्स और डॉट ओकीसी के लिए बाहर हैं। डिएंग संदिग्ध है। क्लीवलैंड ने गोल्डन स्टर वॉरियर्स के खिलाफ होने वाले 115-104 के घरेलू विजय के बाद 3-4 का रिकॉर्ड बनाया। कैवेलियर्स ने 49% की शूटिंग की, 30% 3 से लेकिन 18 टर्नओवर्स किए। डेरियस गार्लैंड ने 24 अंक और 7 रिबाउंड दिए। डोनोवन मिचेल ने 7 सहायक पास के साथ 31 अंक दिए। क्लीवलैंड ने वॉरियर्स को 36% की शूटिंग के साथ 39% 3 से खेलने दिया। ओक्लाहोमा सिटी अटलांटा हॉक्स के खिलाफ होने वाले 126-117 के घरेलू विजय के बाद 4-3 का रिकॉर्ड बनाया। थंडर ने 48% की फील्ड से और 40% 3 से बनाया। शाई गिल्गेस-अलेक्जेंडर ने 30 अंक और 8 रिबाउंड दिए। जेलन विलियम्स ने 3 बोर्ड के साथ 21 अंक दिए। ओकेसी ने अटलांटा को 37% की शूटिंग और 33% 3 से खेलने दिया। कैवेलियर्स एक खराब शूटिंग टीम है। ओकेसी अच्छी तरह से रक्षा कर रहा है। थंडर 49.2% और 38.7% 3 से बना रहा है। क्लीवलैंड ऑफेंसिव एफिशिएंसी में 27वें स्थान पर है और ओक्लाहोमा सिटी 11वें स्थान पर है। ओकेसी जोड़ 2 के साथ खेलें। डेट्रॉइट पिस्टन्स बनाम मिलवॉकी बक्स। एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। पिस्टन्स बनाम बक्स। मॉरिस, लिवर्स, आइवी, हैरिस, बर्क्स और बोगदानोविच डेट्रॉइट के लिए बाहर हैं। ड्यूरेन संदिग्ध है। मिडल्टन मिलवॉकी के लिए बाहर हैं। डेट्रॉइट ने गोल्डन स्टर वॉरियर्स के खिलाफ होने वाले 120-109 के घरेलू हार के साथ 2-6 का रिकॉर्ड बनाया। पिस्टन्स ने 48% की शूटिंग की, 43% 3 से। कैड कनिंघम ने 5 सहायक पास के साथ 21 अंक दिए। किलियन हेज ने 7 सहायक पास के साथ बेंच से 21 अंक दिए। डेट्रॉइट ने वॉरियर्स को 47% की शूटिंग और 29% 3 से खेलने दिया। मिलवॉकी 4-2 के साथ है उनके 129-125 के रोड विजय में ब्रुकलिन के खिलाफ। बक्स ने 48% की फील्ड से और 33% 3 से खेला। जियानिस ने 36 अंक और 12 रिबाउंड किए। डेमियन लिलार्ड ने 7 सहायक पास के साथ 21 अंक दिए। मिलवॉकी ने नेट्स को 49% की शूटिंग और 36% 3 से खेलने दिया। बक्स बुरी तरीके से रक्षा कर रहे हैं। पिस्टन्स एक अच्छी शूटिंग टीम है, 46.2% और 39.1% 3 से। मिलवॉकी डिफेंसिव एफिशिएंसी में 24वें स्थान पर है, प्रति 100 पोसेशन पर 116.7 अंक की औसत है और पिस्टन्स 112.6 प्रति 100 की दर्ज कर रहे हैं। बक्स ने 6-6 खो दिए। डेट्रॉइट जोड़ 1-2 के साथ खेलें। गोल्डन एस्टी वॉरियर्स बनाम डेनवर नगेट्स। एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। वॉरियर्स एट नगेट्स। ग्रीन गोल्डन स्टर के लिए संदिग्ध है। म्यूरे और कैंकार डेनवर के लिए बाहर हैं, जो कि संदिग्ध है। गोल्डन स्टर ने डेट्रॉइट पिस्टन्स के खिलाफ उनके 120-109 के रोड जीत के साथ 6-2 का रिकॉर्ड बनाया। वॉरियर्स ने 47% और 29% 3 से बनाया। स्टेफ करी ने 34 अंक और 4 सहायक पास दिए। क्रिस पॉल बेंच से 17 अंक और 6 सहायक पास दिए। उन्होंने डेट्रॉइट को 48% की शूटिंग और 43% 3 से खेलने दिया।
डेनवर 7-1 के साथ उनके 134-116 के घरेलू विजय के बाद है जब वे न्यू ऑरलीन्स पेलिकन्स के खिलाफ थे। नगेट्स ने 54% और 38% थ्री से शूटिंग की। निकोला जोकिच ने 3 अंक के साथ 35 अंक किए और एक ट्रिपल डबल किया। माइकल पोर्टर जूनियर ने 22 अंक और 9 रिबाउंड दिए। उन्होंने न्यू ऑरलीन्स को 50% की शूटिंग और 43% थ्री से खेलने दिया। डेनवर में म्यूरे की चोट का चिंता का विषय है। वॉरियर्स अच्छी तरह से रक्षा कर रहे हैं। गोल्डन स्टार जोड़ 3 के साथ खेलें। लॉस एंजल्स क्लिपर्स बनाम ब्रुकलिन नेट्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। क्लिपर्स बनाम नेट्स, लॉस एंजल्स के लिए प्लमली और बोस्टन बाहर हैं, मैन संदिग्ध है। ब्रुकलिन के लिए क्लैक्सटन बाहर है और जॉनसन संदिग्ध है। वॉकर संभावित है। लॉस एंजल्स ने अपने न्यूयॉर्क निक्स के साथ होने वाले 111-97 के हार के साथ 3-3 का रिकॉर्ड बनाया। क्लिपर्स ने 49% की शूटिंग की, 34% थ्री से और 22 टर्नओवर किए। कवाई लेनर्ड ने 18 अंक और 5 रिबाउंड दिए। जेम्स हार्डन ने अपने क्लिपर डेब्यू में 17 अंक और 4 सहायक पास दिए। उन्होंने निक्स को 47% की शूटिंग दिलाई, 39% थ्री से और 19 टर्नओवर्स दिलाए। ब्रुकलिन मिल्वॉकी बक्स के घरेलू हार के साथ 3-4 हो गया। नेट्स ने 49% की शूटिंग की, 36% थ्री से। कैम थॉमस ने 45 अंक और 4 रिबाउंड दिए। मिकल ब्रिजेस ने 31 अंक और 5 रिबाउंड दिए। उन्होंने बक्स को 48% की शूटिंग और 33% थ्री पॉइंट रेंज से खिलाया। ब्रुकलिन थ्री पॉइंट लाइन की रक्षा करता है। वे थ्री से 38.8% की शूटिंग कर रहे हैं और कुल में अच्छे हैं। नेट्स ऑफेंसिव एफिशिएंसी में 7वें स्थान पर हैं, प्रति 100 पोसेशन पर 116.1 अंक की औसत है। रोड पर क्लिपर्स की रक्षा में कठिनाइयां आई। ब्रुकलिन जोड़ 4.5 पर खेलें। लॉस एंजल्स लेकर्स बनाम ह्यूस्टन रॉकेट्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। लेकर्स बनाम रॉकेट्स, विंसेंट और वैंडरबिल्ट लॉस एंजल्स के लिए बाहर हैं। हेस और डेविस संदिग्ध हैं, हचीमुरा संभावित हैं। थॉम्पसन और ओलाडिपो ह्यूस्टन के लिए बाहर हैं, ईसन संदिग्ध है। लॉस एंजल्स ने मायामी हीट के साथ होने वाले 108-107 के रोड हार के बाद 3-4 का रिकॉर्ड बनाया। लेकर्स ने 54% की शूटिंग की, 31% थ्री से और 17 टर्नओवर किए। लेब्रॉन जेम्स ने 30 अंक और 4 रिबाउंड दिए। ऑस्टिन रीव्स ने 10 रिबाउंड के साथ 23 अंक दिए। लाल ने हीट को 47% की शूटिंग और 32% थ्री से खेलने दिया। ह्यूस्टन 3-3 के साथ है उनके 122-97 के घरेलू विजय से सैक्रामेंटो किंग्स के खिलाफ। रॉकेट्स ने 57% की फील्ड से और 48% थ्री से खेला। जेलिन ग्रीन ने 2 सहायक पास के साथ 23 अंक दिए। अल्प्रिन सेंगुन ने 12 सहायक पास के साथ 17 अंक दिए। ह्यूस्टन ने किंग्स को 44% की शूटिंग और 35% थ्री से खेलने दिया। लॉस एंजल्स को रोड पर रक्षा करने में कठिनाइयां है। रॉकेट्स अपने घर पर अच्छी तरह से शूट कर रहे हैं, 47.9% और 42.3% थ्री से। ह्यूस्टन अपने घर पर ऑफेंसिव एफिशिएंसी में 9वें स्थान पर है, प्रति 100 पोसेशन पर 117.4 अंक की औसत है। 222 के ऊपर खेलें, लॉस एंजल्स और ह्यूस्टन के बीच। मायामी हीट बनाम मेम्फिस ग्रिजलीज, एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। हीट बनाम ग्रिजलीज, मार्टिन, जोविक और कैन मायामी के लिए बाहर हैं। बटलर संभावित है। मोरेंट, क्लार्क, रोज और टिलमैन मेम्फिस के लिए बाहर हैं, कॉन्चो संदिग्ध है। मायामी ने अपने लॉस एंजल्स के खिलाफ होने वाले 108-107 के घरेलू जीत के साथ 3-4 का रिकॉर्ड बनाया। हीट ने 47% की फील्ड से और 32% थ्री से बनाया। जिमी बटलर ने 6 सहायक पास के साथ 28 अंक दिए। बैन अडबायो ने एक ट्रिपल डबल किया। मायामी ने लेकर्स को 54% की शूटिंग और 31% थ्री से खेलने दिया। मेम्फिस ने पोर्टलैंड के खिलाफ होने वाले 112-100 के रोड जीत के बाद 1-6 का रिकॉर्ड बनाया। ग्रिजलीज ने 51% की शूटिंग की, 41% थ्री से। डेजमन बेन ने 5 सहायक पास के साथ 30 अंक दिए। जारेन जैक्सन ने 7 रिबाउंड के साथ 27 अंक दिए। मेम्फिस ने ट्रेल ब्लेजर्स को 39% की शूटिंग और 31% थ्री से खेलने दिया। मायामी अपने थ्री से बना रहा है और मेम्फिस उन्हें रक्षा करने में बुरा काम कर रहा है, 39.75 को दर्ज किया। मायामी बराबरी कर रहा है। रोड पर हीट 115.7 अंक प्रति मैच और 49.6% की शूटिंग दर्ज कर रहा है। ग्रिजलीज होम पर 114.7 अंक प्रति मैच और 48% की शूटिंग दे रहे हैं। 218.5 के ऊपर खेलें, मायामी और मेम्फिस के बीच।
न्यू ऑर्लिन्स पेलिकन्स बनाम मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। पेलिकन्स बनाम टिम्बरवुल्व्स, अल्वाराडो, मार्शल, मफी और मैकॉलम न्यू ऑर्लिन्स के लिए बाहर हैं, जोन्स संदिग्ध है। क्लार्क और मैक्लॉफ्लिन मिनेसोटा में बाहर हैं। न्यू ऑर्लिन्स ने डेनवर नगेट्स के खिलाफ होने वाले 134-116 के रोड हार के साथ 4-3 का रिकॉर्ड बनाया। पेलिकन्स ने 50% की फील्ड से और 43% थ्री से बनाया। जॉर्डन हॉकिंस ने 7 रिबाउंड के साथ 31 अंक दिए। ब्रेंडन इंग्राम ने 5 सहायक पास के साथ 22 अंक दिए। उन्होंने नगेट्स को 54% की शूटिंग और 38% थ्री से खेलने दिया। मिनेसोटा ने बोस्टन सेल्टिक्स के खिलाफ होने वाले 114-109 के होम ओवरटाइम विजय के बाद 4-2 का रिकॉर्ड बनाया। टिम्बरवुल्व्स ने 52% की फील्ड से और 35% थ्री से खेला, लेकिन 23 टर्नओवर किए। एंथनी एडवर्ड्स ने 9 रिबाउंड के साथ 38 अंक दिए। जेडन मैकडैनियल्स ने 20 अंक और 2 रिबाउंड दिए। उन्होंने बोस्टन को 39% की शूटिंग के साथ और 28% थ्री से खेलने दिया। मिनेसोटा अच्छी तरह से रक्षा कर रहा है और डिफेंसिव एफिशिएंसी में शीर्ष पर है, प्रति 100 पोसेशन पर 100.7 अंक की औसत है। पेलिकन्स डिफेंसिव एफिशिएंसी और ऑफेंसिव दोनों पक्ष में निचले तिहाई हैं। नॉब के चोट का भी प्रभाव हो सकता है। मिनेसोटा -7.5 के साथ खेलें। फिनिक्स सन्स बनाम शिकागो बुल्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। सन्स बनाम बुल्स, बुकर और ली फिनिक्स के लिए बाहर हैं, बील संदिग्ध है। विलियम्स और कारुसो शिकागो के लिए संभावित हैं। फिनिक्स ने डेट्रॉइट पिस्टन्स के खिलाफ अपने 120-106 के रोड जीत के साथ 3-4 का रिकॉर्ड बनाया। सन्स ने 50% की शूटिंग की, 38% थ्री से और 18 रिबाउंड किए। केविन ड्यूरेंट ने 41 अंक और 5 सहायक पास दिए। एरिक गोर्डन ने 21 अंक और 8 सहायक पास दिए। उन्होंने पिस्टन्स को 49% की शूटिंग और 35% थ्री से खिलाया। बुल्स ने यूटा जैज को 130-113 के घरेलू जीत के बाद 3-5 का रिकॉर्ड बनाया। बुल्स ने 52% की फील्ड से और 53% थ्री से बनाया। जैक लाविन ने 24 अंक और 3 सहायक पास दिए। डीमार डिरोजन ने 21 अंक और 5 रिबाउंड दिए। शिकागो ने यूटा को 48% की शूटिंग दिलाई, 37% थ्री से और 22 टर्नओवर्स फोर्स किए। सन्स के चोट करने से स्कोर पर असर पड़ेगा। वे एक औसत शूटिंग टीम है। बुल्स की शूटिंग खराब है। फिनिक्स थ्री देने की अच्छी तरह से रक्षा कर रहा है। शिकागो तीसरी सबसे धीमी गति पर खेल रहा है। शिकागो और फिनिक्स 221 के नीचे खेलें। पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स बनाम सैक्रामेंटो किंग्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। ट्रेल ब्लेजर्स एट किंग्स, हेंडरसन, साइमंस, वैनराइट और विलियम्स पोर्टलैंड के लिए बाहर हैं। फॉक्स और लायल सैक्रामेंटो के लिए बाहर हैं। पोर्टलैंड ने मैम्फिस ग्रिजल्स के खिलाफ उनके 112-100 के घरेलू हार के साथ 3-4 का रिकॉर्ड बनाया। ट्रेल ब्लेजर्स ने 39% और 31% थ्री से बनाया। जेरमी ग्रांट ने 27 अंक और 3 सहायक पास दिए। मैल्कम ब्रॉगडन ने 18 अंक और 11 रिबाउंड दिए। पोर्टलैंड ने ग्रिजल्स को 51% की शूटिंग और 41% थ्री से खेलने दिया। पोर्टलैंड गेम को बंद करने के लिए 26-2 से पीछे हो जाता है। सैक्रामेंटो ह्यूस्टन रॉकेट्स के खिलाफ उनके 122-97 के रोड हार के साथ 2-4 का रिकॉर्ड बनाया। किंग्स ने 44% और 35% थ्री से खेली। केविन ह्यूटर ने 13 अंक और 3 रिबाउंड दिए। कीगन मरी ने 12 अंक और 5 रिबाउंड दिए। सैक्रामेंटो ने रॉकेट्स को 57% की शूटिंग और 48% थ्री से खेलने दिया। सैक्रामेंटो की रक्षा खासी खराब है। इनमें कुंजी द्वार में तीनों में नीचे है। लीग के किनारों के पास शूटिंग है और वे ऑफेंसिव एफिशिएंसी में 20वें स्थान पर हैं, जिसमें 1-5 नेट रेटिंग है। पोर्टलैंड थ्री से खेल रहा है। पोर्टलैंड जोड़ 8 के साथ खेलें। सैन एंटोनियो स्पर्स बनाम न्यूयॉर्क निक्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। स्पर्स बनाम निक्स, वेसल सैन एंटोनियो के लिए संदिग्ध हैं, जॉनसन संभावित है। न्यूयॉर्क का चिकित्सा रिपोर्ट स्वच्छ है। सैन एंटोनियो ने इंडियाना पेसर्स को रोड पर होने वाले 152-111 के हार के साथ 3-4 का रिकॉर्ड बनाया। स्पर्स ने 43% की शूटिंग की, 31% थ्री से। डग मैकडमोट ने बेंच से 17 अंक और 4 सहायक पास दिए। कैल्डन जॉनसन ने 16 अंक और 3 सहायक पास दिए। स्पर्स ने पेसर्स को 58% की शूटिंग और 53% थ्री से खेलने दिया। न्यूयॉर्क ने एलए क्लिपर्स के खिलाफ अपने 111-97 के घरेलू जीत के बाद 3-4 का रिकॉर्ड बनाया। निक्स ने 47% की फील्ड से और 39% थ्री से बनाया, लेकिन उन्होंने 19 टर्नओवर किए।
आरजे बैरेट ने 26 अंक और 6 रिबाउंड किए। जूलियस रैंडल ने 27 अंक और 10 रिबाउंड दिए। उन्होंने क्लिपर्स को 49% की शूटिंग और 34% थ्री से खिलाया और 22 टर्नओवर्स फोर्स किए। न्यूयॉर्क ने पिछले 5 मैचों में 40.3% की शूटिंग की और 43.9% दर्ज की। वे ऑफेंसिव एफिशिएंसी में 28वें स्थान पर हैं और डिफेंसिव साइड पर दूसरे स्थान पर हैं। न्यूयॉर्क 24वें गति पर खेलता है। स्पर्स केवल 22वें ऑफेंसिव एफिशिएंसी में हैं और एक औसत 3 पॉइंट शूटिंग टीम है। 222 के नीचे खेलें सैन एंटोनियो और न्यूयॉर्क। टोरंटो रैप्टर्स बनाम डैलास मैवरिक्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। रैप्टर्स बनाम मैवरिक्स, आचुवा संदिग्ध है और कोलोको संदिग्ध है टोरंटो के लिए। क्लेबर डैलास के लिए संदिग्ध है। टोरंटो ने सैन एंटोनियो स्पर्स के खिलाफ होने वाले 123-116 के रोड ओवरटाइम विजय के बाद 3-4 का रिकॉर्ड बनाया। रैप्टर्स ने 45% की फील्ड से और 40% थ्री से बनाया। ओजी अनुनोबी ने 7 रिबाउंड के साथ 24 अंक दिए। डेनिस श्रोडर ने 6 सहायक पास के साथ 24 अंक दिए। उन्होंने स्पर्स को 49% की शूटिंग के साथ 31% थ्री से खेलने दिया। डेलास 6-1 के साथ है उनके 117-102 के रोड विजय के बाद ऑरलैंडो के खिलाफ। मैवरिक्स ने 50% की फील्ड से और 38% थ्री से खेला। लुका डॉन्चिच ने 29 अंक और 6 सहायक पास दिए। टिम हार्डवे जूनियर ने 21 अंक और 6 रिबाउंड दिए। डेलास ने मैजिक को 47% की शूटिंग के साथ 30% थ्री से और 20 टर्नओवर्स किए। डेलास की रक्षा यहां चिंता का विषय है। टोरंटो बहुत अच्छी रक्षा करने वाली टीम है और डिफेंसिव एफिशिएंसी में 6ठे स्थान पर है। वे दूसरे सबसे धीमी गति पर खेलते हैं। टोरंटो जोड़ 5 के साथ खेलें। यूटा जैज बनाम इंडियाना पेसर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। पेसर्स के खिलाफ केसलर संदेहजनक है और जॉर्ज के लिए संभावित है कि यूटा में हों। इंडियाना की एक स्वच्छ चोट रिपोर्ट है। यूटा ने 2-6 के साथ चिकागो बुल्स के 130-113 के सड़क हार के साथ गिर गया। जैज 48% से बनाया, 3 के 37% से बनाया और 22 टर्नओवर किए। लॉरी मार्कानन ने 29 अंक और 5 रिबाउंड के साथ खेला। वॉकर कैसलर ने 15 अंक और 15 रिबाउंड का योगदान किया। उन्होंने बुल्स को 52% शूटिंग और 53% 3 से शूट करने दिया। इंडियाना ने अपने 152-111 के घर पर सैन एंटोनियो स्पर्स के साथ जीत के बाद 4-3 पर बढ़त दी। पेसर्स ने 58% से और 3 के 53% से बनाया। टायरीस हैलिबर्टन ने 23 अंक और 8 सहायक के साथ खेला। बड़ी हील्ड बेंच से 19 अंक और 2 सहायक पोस्ट किए। उन्होंने सैन एंटोनियो को 43% शूटिंग और 31% 3 पॉइंट रेंज से शूट करने दिया। ये दो बुरी रक्षात्मक टीमें हैं। पेसर्स 49.6% और 3 से 39.2% से शूट कर रहे हैं। इंडियाना और यूटा ने तेज गति से खेला। पेसर्स उपभोग द्वारा 100 पोसेशन पर 120.4 अंक बनाते हैं और 117.2 प्रति 100 को देने की अनुमति देते हैं। यूटा रक्षात्मक प्रदर्शन में 117.9 प्रति 100 पोसेशन की अनुमति देते हैं। यूटा और इंडियाना पर 241.5 के ऊपर खेलें। वाशिंगटन विज़ार्ड्स बनाम चार्लट हॉर्नेट्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 8 नवंबर 2023। विज़ार्ड्स और हॉर्नेट्स के बीच वाशिंगटन की एक स्वच्छ चोट रिपोर्ट है। चार्लट के लिए रोजर, नटिलिकीना, मार्टिन, ब्रिजेस और बुनाइट बाहर हैं। वाशिंगटन ने फिलाडेल्फिया 76ers को 118-104 के घरेलू हार के साथ 1-5 पर गिर गया। विज़ार्ड्स ने 51% से शूट किया, 3 के 41% से शूट किया, लेकिन 19 टर्नओवर किए। काइल कुजमा ने टीम को 28 अंक और 6 रिबाउंड के साथ नेतृत्व किया। जॉर्डन पूल 23 और 6 सहायक द्वारा योगदान किया। उन्होंने 76ers को 56% शूटिंग और 39% 3 से शूट करने दिया। चार्लट 2-4 पर है उनके 124-118 के सड़क पर डैलस मैवरिक्स के हार के बाद। हॉर्नेट्स ने सामग्रिक 49% और 3 के 27% से मारा। लामेलो बॉल ने 30 अंक, 13 सहायक और 10 बोर्ड किए। गॉर्डन हेवर्ड ने 20 अंक और 8 सहायक द्वारा योगदान किया। वे मैवरिक्स को 47% शूटिंग और 33% 3 से शूट करने दिया। विज़ार्ड्स 48.6% और बहुत अच्छी रूप से रक्षा कर रहे हैं। चार्लट सामग्रिक रूप से 48.5% शूट करने दे रहा है, 3 से 38.9% देने के साथ। वाशिंगटन बहुत ही बदहाल रूप से 120.6 अंक प्रति 100 पोसेशन देने के साथ रक्षात्मक प्रदर्शन में आखिरी है। चार्लट रक्षात्मक प्रदर्शन में 117.7 प्रति 100 के साथ 27वें स्थान पर है।
वाशिंगटन नेबा में सबसे तेजी से खेल रहा है और हॉर्नेट्स चौथे हैं। वाशिंगटन और चार्लट पर 240.5 के ऊपर खेलें।